सिया की खोज में बैठाया। सागर तट पर पहुंचे हनुमान, अंगद और जामवान। शापित हनुमान शक्ति अपनी भूले, कारण था उनका बालहीन। पर श्री राम की करुणा का ही फल था। शाप मुक्त हुए हनुमान, प्रभु का ही वो बल था। एक ही छलांग और हनुमान लंका जा पहुंचे। हे देवी, रखती हूँ करुणा भाव देखकर तेरा कष्ट, पर समझो हे सीता, लंकापति का भी धर्म संकट। तेरे परिजनों ने किया अपमान उनकी भगिनी का, करते क्या कहो तो बैठे रहते बिल्ली भीगी सा। हे महारानी, नहीं आप स्थिति को समझ पाती हैं। वीरता और कायरता के अंतर में भरमाती हैं। और तेरे पति ने वीरूशाही तो काम किया, प्रभु के भय से योद्धा नहीं चोरों में अपना नाम किया। ताड़का वध, सुबाहु वध, घर दूषण का संहार, और भी न जाने कितने हमारे संगी पर हुआ वार। अब एक तुझ पर हुआ पलटवार तो तू अकुलाती है। कैसे उनके कृत्य को तू कह तो उचित बताती है। वो परिणाम था एक धर्मवीर को ललकारने का, वो प्रभाव था श्री राम की पौरुष से टकराने का, वो प्रमाण था मानवता तज जो अहंकार को अपनाएगा। धर्म की आंधी बवंडर बन उसे बहा ले जाएगा। ठहर जरा, अब वही बवंडर लंका आने को है। तेरा स्वर्ण जरित भवन राख में मिल जाने को है। अगर तेरे पति में भी बल का संचार होता, तू भी गर्वित होती, न लंका का यूं विनाश होता। हे सीते, तेरे दुख का है भान मुझे, पर प्रिय लंका पर विजय दिव्य स्वप्न माने से मेरे पुत्र इंद्रजीत से इंद्र भी भय खाता है। विजय दूर, कोई लंका तक पहुंच भी ना पाता है। क्या सत्य है लंका लक्ष्य अभेद है? क्या रघुकुल को ज्ञात मेरे हरण का भेद है? कैसे उन्हें लंका का मार्ग दिखेगा? कैसे उस दुष्ट को आपके क्रोध का आग दिखेगा? वैसे ही इस इंद्रपुत्र को उसके धृष्टता का था प्रभु ने दंड दिया, जब उसने काक बनकर आपको था आहत किया। एक तिनका उनके हाथों से छूटा ब्रह्मास्त्र बन जो, सुरक्षा न मिली उसे कहीं भी, भटका पूरा ब्रह्मांड जो। लंका दूर भले ही, पर ब्रह्मांड में ही तो है। रावण दानव अहंकारी, पर बंधा धर्म विधान से ही तो है। धृष्टा उसके जन्म से भी भीषण अनंत, पाएगा दंड वो भी, उसका भी होगा भीषण अंत। कौन है आप? देव, दानव या किन्नर? या छल रहा मुझे रावण का कोई अनुचर? स्वामी का नाम मन को शांति दिलाता है, आपके शब्द संबल मेरा बढ़ाता है। देव दानव किन्नर से कहीं ऊंचा है मेरा स्थान। वो भी ईर्ष्या करते, मेरा ऐसा है भाग्य महान। हृदय में वास करता उनके, रोम रोम में बसते मेरे श्री राम। मैं उनका एक अकिंचन दास हनुमान। रावण कल समीप है, अब देर न कीजिए। ले चलूं आपको भगवान के पास अभी, बस अवसर दीजिए। अरे तू एक वानर है छोटा सा, मुझको बहलाता है। रावण की शक्ति अपरंपार है, तू समझ ना पाता है। जा प्रभु को मेरा हाल जाकर सुनाना, अविलंब आए मुझे मुक्त कराने, उन्हें मेरी विनती बताना। हे देवी, मैं भले ही अस्तित्व बल से शून्य, पर सोचे क्या होता उस शून्य का मूल्य, जिसके पीछे किसी अन्य संख्या का बल आता है। और मेरे पीछे जो खड़े उन राम से तो
धर्म भी बल अपना पाता है। सत्य ही कहा तूने हे राम भक्त वीरेश, पर अभी शीघ्र जा और स्वामी को दे मेरा संदेश। स्वयं मुझे लेने उन्हें आना होगा, दानव कान करके ही उन्हें मुझे पाना हो। जैसे आज्ञा देवी की पूर्ण वसु से करूंगा, पर अवसर दें, पहले अपने पूर्व आदेश को पूर्ण करूंगा। ठहर जरा, अब वही बवंडर लंका आने को है, तेरा स्वर्ण जरित भवन राख में मिल जाने को है। धू धू करके जलेगी आज स्वर्ण जड़ित लंका नगरी। राम के नाम का परिचय देगी उन्हें दहकती अग्नि। अरे देखो, कौन वानर यो लंका नगरी में घुस आया है। अरे बच्चों, भागो। कौन है जिसने हम दानवों को भी है डराया? अरे रावण पुत्र अचगुमार युद्ध में खेत गए। भागो भागो, कोई इंद्रजीत को बुलाए। कौन नराधम है जिसमें मृत्यु का भय नहीं भरा? कौन नराधम है जिसमें मेरे भ्राता का प्राण हरा? है महाभट वानर विकराल, रुक प्रस्तुत हूं मैं तेरा काल। वो नराधम और कोई नहीं, लंकापति रावण ही है। जहां अनाचार होगा वहां दंड का वार भी होगा। क्यों तो उसके पाप कर्म का भागी बनने को आया है। एक पुत्र खो चुकी, क्यों अपनी माता को और दुखी करने आया है। जा उस नीच रावण को संदेश दे, राम का एक सेवक आया है। विनाश करने नहीं, सिर्फ चेतावनी देने आया है। शट, मार एक बालक को स्वयं को बलि समझता है। देख तेरे सामने अब इंद्रजीत है, तुझे उदंड वानर मात्र समझता है। तेरी मृत्यु चेतावनी होगी तेरे स्वामी के लिए, ना रुक करे लंका का स्वयं की तबाही के लिए। ओ, तू अद्भुत घनघोर युद्ध करता है घमासान, पर मेरे असीम शक्ति से है अनजान। अब मैं ब्रह्मास्त्र का संधान करूंगा, तुझे जीवित ही बंदी करूंगा। एक अधम वानर के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग? वास्तव में तू है क्या वीर योग? पास बांध सकता नहीं मुझे, ब्रह्मा जी का वर है। पर तिरस्कार भी तो कर सकता नहीं, ब्रह्मा जी का ही बल है। अभिनंदन अभिनंदन, हे पुत्र तेरी जय हो। इस अधम वानर को तक्षण मृत्यु दंड दो। धूर्त ने अक्षय कुमार को मार तेरी माता को कष्ट दिया। संतोष दिलाओ उसे इस शत्रु को नष्ट किया। ठहरे हैं आर्य, दूत अवध्य है। शास्त्र बताते हैं शत्रु को यूं नष्ट किया तो वो वीर गति पाते हैं। मुक्त करें, शत्रु को संदेशा दें हमारे बल का, शत्रु का भय जागे, यही सही हल इसका। दूत नहीं, गुप्तचर का इसने काम किया। लंका पर आक्रमण कर मृत्यु दंड का ध्यान किया। छोड़ सकते नहीं भ्राता के अवधिक को। दंड हो ऐसा, डर हो पूरी वानर जाति को। हे मूढ़ रावण, वृथा की मंत्रणा है। तेरे दुस्साहस के लिए सभी को मरना है।
वही बचेगा जो श्री राम के शरण कहेगा, नहीं चींटी के जोर से पर्वत ढहेगा। कौन विजय करेगा लंका को? तेरा राजा जो बाली के भय से था छुप जीवन बिताता, या वो वनवासी जो पीछे से तीर चला है इतराता? रावण, धर्म होता यत्र तत्र सर्वत्र। फिर कह, किधर आगे किधर पीछे होता न्याय तंत्र। बाली मरा, बल युद्ध नहीं, न्याय दंड का था विधान। तेरे जैसा धर्मी के लिए भी होगा वैसे ही अंत का प्रावधान। मैं बाली नहीं मुख वानर, मैं हूं त्रिलोकपति रावण। वरुण भय से छुप जाए सागर में, मेघ भूल जाए करना गर्जन। गरुड़ मुझे देख उड़ना भूल जाता है, स्वयं शनि भी मेरी वक्र दृष्टि से भय खाता है। रावण 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 रावण, मैंने भी सुना है रावण की अनेक कथाओं को। बाली ने विश्व भ्रमण किया था अपनी पूंछ में बांध ऐसे ही किसी रावण को। क्या तो वही रावण है जिसे शस्त्र बाहु ने गौशाला में था रखा बांध कर, या वो जो स्त्री हरने को निकला मारीच की भीड़ छुप राम से डरकर? क्या रावण किस शक्ति से तो इतराता है? खर दूषण ताड़का सुबाहु मारीच काल के ग्रास हुए, फिर भी भरमाता है। राम को केवल एक वनवासी मात्र का स्वयं को बहलाता है। कबूतर के आंख बंद करने से बाज से वो कहां बच पाता है? मेघनाथ, आग लगा दो पूंछ में इस नराधम के। जली पूंछ ले कर व्यथा बताए अपनों से। इसकी दुर्दशा वानरों में भय उत्पन्न कराएगा, लड़ने से पहले ही हौसला छीन हो जाएगा। रावण, देव न मारे दंड से देव को पथ चढ़ाए। ध्वस्त हुई लंका कदाचित तुझे तेरी भूल बताए। रावण संभल जा, विनाश के बादल अब घिराए। न चेतेगा तू यदि दानव धरा से मिट जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। हे बाबा, समझे लंका पर संकट गहराया है। देवी सीता को मुक्त करें, क्या कहर आपने बरपाया है। एक रामदूत ने स्वर्ण लंका को धूल में मिला दिया। पूरी सेना खड़ी उनके संग, दम्भ ने आपकी मति को भरमा दिया। दुष्ट कायर, दूर हो जा मेरी नजरों से अभी। नहीं लंका को आवश्यकता युद्ध बेला में किसी भीरू की। जा उसी वनवासी की शरण में जिससे तू भय खाता है। तू भी मेरा शत्रु हुआ, राम के साथ तेरा भी अंत आता है। காய்னா ஒரு 8 மணிக்கு மேலே தான் பரவாயில்லையா? சரி. ஜெய் ஹனுமான்.